Assalamualaikum, my dear friends, how are you? My dear friends, today chemistry 9 class chapter number 4 lesson number 34 and our topic is dative covalent bond, and today we will start the exercise of chapter 2 and we will start this chapter's exercise from MCQs. My dear student, now we will define dative covalent bond. अब हम करते हैं जी dative covalent bond से टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि dative covalent bond होता क्या है. My dear students, actually dative covalent bond is a type of covalent bond. ये covalent bond की एक type होती है in which bond pair of electron is donated by one bonded atom only. Okay my dear students, one bonded atom only. dative covalent bond एक ऐसा covalent bonding की type है जिसके अंदर जो आपका bond pair of electron होता है वो कोई एक एटम डोनेट करता है. ओके जी, हमने देखा कि जब भी बॉन्ड बनता है तो बिटवीन द टू एटम्स बनता है. तो इन दो एटम में से जो dative covalent बॉन्ड होगा उन दोनों एटम में से कोई एक एटम होगा जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए उसके बाद क्या होगा जी, उसको एक और डेफिनेशन देखते हैं. ये डेफिनेशन है जी डोनर की. डोनर्स क्या होते हैं? द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर. वो एटम जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को उसे क्या कहेंगे जी, डोनर कहेंगे. ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन देखते हैं छोटी सी. द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर. और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा जी, एक्सेप्ट करेगा, उसे क्या कह देंगे जी, एक्सेप्टर कह देंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा dative covalent बॉन्ड क्या होता है. ये कोवलेंट बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई एक एटम क्या करता है जी, डोनेट करता है. माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से तीन डेफिनेशन है जी dative covalent बॉन्ड की, डोनर की और एक्सेप्टर की. माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम dative covalent बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है जी, एक हेडिंग बना लेंगे आप रिप्रेजेंटेशन. सबसे पहले आप dative covalent बॉन्ड की हेडिंग बनाएंगे जी, उसके बाद आप डोनर की बना लेंगे, उसके बाद आप एक्सेप्टर की बना लेंगे, फिर आप बनाएंगे रिप्रेजेंटेशन की. लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपने ये. माय डियर स्टूडेंट्स, अ स्मॉल एरो इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड. माय डियर स्टूडेंट, एक छोटा सा एरो लगाते हैं जो इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए जी, किसे इस्तेमाल किया जाता है जी, इंडिकेट करने के लिए उस एटम को और उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो बीइंग डोनेटेड, जो क्या हो रहे होते हैं जी, डोनेट हो रहे होते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिएगा. जो इसका हेड होता है, द हेड ऑफ द एरो. हेड ऑफ द एरो जिससे कहते हैं हेड ऑफ द एरो. ये हेड ऑफ द एरो होता है और ये टेल ऑफ द एरो होता है. जो हेड ऑफ द एरो होता है इज टूवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम. जो आपका हेड ऑफ द एरो होगा, जो आपका हेड ऑफ द एरो होगा वो हमेशा एक्सेप्टर एटम की तरफ होगा. ओके माय डियर स्टूडेंट, और जो आपकी टेल होगी वो हमेशा डोनर की तरफ होगी. फिर माय डियर स्टूडेंट्स एक और डेफिनेशन करेंगे छोटी सी. ये डेफिनेशन है जी लोन पेयर की. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लोन पेयर की एक डेफिनेशन करके आएंगे जी. लोन पेयर कहते हैं द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम, अवेलेबल ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लोन पेयर. माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन आप यहीं से याद करेंगे. ओके, बुक से आप नहीं करेंगे, बुक में ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई. द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डेड कहते हैं ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो मौजूद होता है एक एटम के ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर. मॉलिक्यूल के एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होता है उसके ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसने किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, उसे कहते हैं जी लोन पेयर. ओके, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लोन पेयर. किसकी डेफिनेशन है जी, ये लोन पेयर की डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट. लेट्स माय डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल. आइए एक एग्जांपल से हम dative covalent बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं. बड़े ध्यान से समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा है अमोनिया गैस. अमोनिया गैस का फार्मूला होता है NH3. NH3 में देखिए तो NH3 में आप नाइट्रोजन को देखिए ज़रा.
नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने 5 डॉट लगाए हैं जी, 1 2 3 4 5। इन 5 डॉट में देखिए तो जो 3 डॉट हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनमें ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो 1 2 3 ये जो 3 पेयर नजर आ रहे हैं आपको, ये बॉन्डेड पेयर हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन से क्या बना रहे हैं जी, बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये डॉट देखिए जो नाइट्रोजन के ये 2 डॉट हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ये किसी के साथ अभी बॉन्ड नहीं बना रहे। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल हैं, तो हमने कहा था द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो देखिए अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं जो कि नॉन बॉन्डेड हैं, तो इस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को कहेंगे लोन पेयर। तो ये क्या है जी, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, इन्हें कहेंगे लोन पेयर। क्या कहेंगे जी, इन्हें कहेंगे लोन पेयर। और माय डियर सर ये क्या हो गए तीनों आपके पास, इन्हें कहेंगे बॉन्ड पेयर। ठीक है जी, ये बॉन्ड पेयर हो गए तीनों, और ये क्या हो गया जी, लोन पेयर हो गया। अब ये देखिए ये अमोनिया रिएक्शन कर रही है H+ के साथ। माय डियर H+1 कहते हैं प्रोटॉन को। H+1 किसे कहते हैं, प्रोटॉन को। एक्चुअली हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन भी लूज कर चुकी है, लिहाजा हाइड्रोजन के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया है, इसलिए H+1 को प्रोटॉन भी कहते हैं। इस H+1 को अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए डेफिनेट देखिएगा, डेटिक कोवलेंट बॉन्ड की हमने डेफिनेट पढ़ी थी कि जिसमें कोई एक एटम लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे और दूसरा उसे एक्सेप्ट करे। तो यहाँ पे ये जो अमोनिया हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी डोनर। ये क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी हो जाएगी डोनर, और ये जो प्रोटॉन है ये आपका हो जाएगा एक्सेप्टर। ठीक है जी, तो देखिए ये लोन पेयर डोनेट हो रहा है किसकी तरफ, प्रोटॉन की तरफ। ये प्लस अभी बता रहा है, ये प्लस बता रहा है कि ये 2 चीज़ें आपस में रिएक्शन करने लगी हैं, और ये जो ऊपर मैंने रेड कलर शैडो बनाया है ये बता रहा है कि जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन से कहाँ जाएगा, प्रोटॉन की तरफ जाएगा। ये मैंने एरो लगाया है कि रिएक्शन होने लगा है, जब रिएक्शन हो जाएगा तो उसके बाद ये चीज़ बन जाएगी। ये चीज़ का नाम है अमोनियम आयन। क्या नाम है जिसका, अमोनियम आयन। क्या होता है ये, देखिए इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, ये जो लोन पेयर है ये इस H को ट्रांसफर हो गया है, और माय डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए मैंने इस प्लस साइन को ख़त्म कर दिया है, ये प्लस साइन यहाँ से मूव होके टोटल मॉलिक्यूल पे आ गया है। ओके जी माय डियर स्टूडेंट, ये जो लोन पेयर है ये किधर डोनेट हो रहा है, H की तरफ डोनेट हो रहा है। ये H कौन सा वाला है जी, ये वाला। फिर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन बताया था, रिप्रेजेंटेशन में कि जो एरो का हेड होगा वो टूवर्ड्स द एक्सेप्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे H जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो देखिए इसका जो हेड एरो होगा वो एक्सेप्टर की तरफ है, और जो टेल है इसकी वो डोनर की तरफ है। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन भी हो गई और डेफिनेशन भी हो गई कि लोन पेयर जो होता है ओनली 1 बॉन्डेड एटम जो होता है, ये 2 बॉन्डेड एटम, ये 2 एटम आप क्या बना रहे हैं जी, बॉन्ड बना रहे हैं। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, लेकिन ये एक ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके अंदर कोई एक एटम, दोनों एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और दूसरा से क्या कर रहा है जी, एक्सेप्ट कर रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट ये बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, इस बॉन्ड का नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट ये प्लस इसलिए यहाँ मूव हो जाता है कि जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है तो ये चारों H 1 2 3 4 4 H यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं, लिहाजा यहाँ पे प्रोमिनेंट तरीके से पता चल पाता कि H+ किस के ऊपर है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट हम इसको ओवरऑल यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स अब हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को एक और एग्जांपल से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल की जरा डिटेल समझिएगा जरा। ये है बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, बोरोन 1 2 3 3 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, तो नाम पड़ गया बोरोन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। माय डियर फ्रेंड्स ये जो बोरोन होती है, बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आउटर मोस्ट में कितने आ जाएंगे, बाकी 3। मैंने इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए हैं,
क्योंकि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं। ये मैंने बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन शो कर दी हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। बोरॉन के तीनों इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। चेक कीजिएगा जी, इस बोरॉन के इलेक्ट्रॉन ने इस फ्लोरीन के एटम से इलेक्ट्रॉन बनाया है, इस बोरॉन के इलेक्ट्रॉन ने इस फ्लोरीन के क्रॉस के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, और इस बोरॉन के इस वाले इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन याद रखिएगा, जब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बनाना है वो आपने हमेशा बोरॉन के एक इलेक्ट्रॉन के सामने एक ही फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बनाना है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो सामने मैंने एक बनाया, एक इलेक्ट्रॉन इसके फ्रंट में मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ये एक इलेक्ट्रॉन तो उसके फ्रंट में मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया। माय डियर स्टूडेंट, ये बन गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। गौर से देखिएगा जी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर ये जो बोरॉन है इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करके दिखाता हूँ आपको। इस बोरॉन के इलेक्ट्रॉन देखने आपने जो डायरेक्ट इससे लिंक बन गए हैं, 1 2, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन है जी, 1 2 3 4 5 6। ये जो बोरॉन है ये 3 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाने के बावजूद भी इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं जी? 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास हुए हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में जो बोरॉन है अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट हैज़ डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चाहता है कि किसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। अभी इसके पास पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, शेडिंग करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। अब ये चाहता है कि इससे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएं। जैसे ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल, ये सारा मॉलिक्यूल है जी, जैसे ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल माय डियर स्टूडेंट्स ये एक लोन पेयर के पास अप्रोचेज होता है। और लोन पेयर कहाँ मौजूद है जी? हमारा बड़ी डिटेल से बात की थी हमने अभी कुछ देर पहले। अमोनिया के अंदर, अमोनिया गैस के अंदर जो नाइट्रोजन का एटम होता है उसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। तो ये लोन पेयर क्या होगा जी? ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगा किसको? बोरॉन को। ये प्लस का साइन बता रहा है कि अमोनिया गैस और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपस में रिएक्शन करने लगे हैं। और ये जो एरो ऊपर लगा हुआ है ये बता रहा है कि आपका लोन पेयर नाइट्रोजन से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर जो बोरॉन है उसकी तरफ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक एरो लगाते होते हैं जी। यहाँ पे स्पेस की कमी है तो यहाँ पे आप एक बड़ा सा एरो लगाएंगे। ये एरो बताएगा आपको कि रिएक्शन इधर से इधर जा रहा है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ये एरो माय डियर स्टूडेंट्स नजर आएगा। इस एरो की बात कर रहे हैं हम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये एरो की बात कर रहे हैं जी। ये देखिए, ये एरो बता रहा है कि ये दोनों चीज़ें रिएक्शन करके क्या बनाएंगी जी? कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, अब क्या होगा? ये नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर क्या किया? बोरॉन को शिफ्ट कर दिया। तो ये एरो क्या बताता है जी? मैंने बताया था ये एरो, मैंने कहा था ये एरो बताता है कि लोन पेयर, इसका हेड बताता है कि लोन पेयर किस तरफ होगा जी? एक्सेप्टर की तरफ होगा इसका जो हेड होता है, और जो इसकी टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का कम्प्लेक्स बन जाता है। और आप देखिए जब आप बोरॉन के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो हो जाएंगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8। चूँकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं अब ये शेयर हो गए हैं कहाँ? नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान। ये डेटी कोलर बॉन्ड का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ क्या हो गए हैं? शेयर हो गए हैं। अब जब हम बोरॉन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं तो इस तरीके से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोरॉन का ऑक्टेट क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया है। माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से डेटी कोलर बॉन्ड बन जाता है। ओके जी, डेटी कोलर बॉन्ड कौन सा होता है? जिसमें कोई एक एटम लोन पेयर को, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट कर ले। किसके लिए? फॉर शेयरिंग के लिए। ये कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रही, ये शेयरिंग हो रही है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं वो इसे शेयर कर लेगा बोरॉन के लिए भी और अपने लिए भी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारी ये सेकंड एग्जांपल ऑफ डेटी कोलर बॉन्ड कंप्लीट हो गई है। इसे आप बुक से अच्छे से रीड कीजिएगा, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ये डेटी कोलर बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोलर बॉन्ड भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस था कि हम इंशाल्लाह आफ्टर सम डेज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स की। तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। और सबसे पहले हम इसको करेंगे जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इन्हें माय डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज भी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो हमें बताना है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में कौन से हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन सी रेस थी। देखिए जी ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो इसका लिंक बनाया है कैथोड रेज के साथ ऑप्शन ए, किनार रेज के साथ ऑप्शन बी, एक्स रेज के साथ ऑप्शन सी और अल्फा रेज के साथ ऑप्शन डी। तो हमें देखना है जी इसकी राइट ऑप्शन कौन सी है। तो माय डियर स्टूडेंट ये देखिए मैंने इसके लिए पेज रेफरेंस दिया आपको, पेज नंबर 29। आंसर तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको गाइड से मिल जाएगा, की बुक से मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, किनार रेज है। लेकिन क्यों किनार रेज है उसके लिए हम डिस्कशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए तो मैंने रेफरेंस दिया है पेज नंबर 29। तो हम कहाँ जाएंगे, पेज नंबर 29 पे जाएंगे और देखें क्या वाकई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का लिंक किनार रेज के साथ है। माय डियर स्टूडेंट ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 है, आप टेक्स्ट बुक से ओपन कर लीजिए पेज नंबर 29 को। देखिए जी लिखा हुआ है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और ये टॉपिक कहाँ से है जी, किनार रेज से। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किससे लिंक बनता है जी, किनार रेज से। और लास्ट टाइम मैंने टॉपिक पर डिस्कशन भी की थी कि ये जो आपकी पॉजिटिव पैदा हुआ है जो कि गैस में से पैदा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ से मूव करता है, केनाल में से मूव करता है। क्योंकि ये पॉजिटिव रेज केनाल से मूव की हैं, इससे इनका नाम डाला गया है केनाल रेज। तो माय डियर स्टूडेंट किनार रेज को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किससे लिंक बन गया जी, किनार रेज के साथ। तो राइट ऑप्शन क्या होगी हमारी, किनार रेज। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा सेकंड एमसीक्यूज है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पेनिट्रेटिंग। बताना है जी, नीचे 4 नेमिंग लिखे हुए हैं, नेम ऑफ पार्टिकल हैं, याद बताना है कौन सा पार्टिकल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट होता है, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। तो माय डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन है न्यूट्रॉन्स। तो इसके लिए मैंने देखिए रेफरेंस दिया है पेज नंबर 30। तो नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द पेज नंबर 30। माय डियर स्टूडेंट ये हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 है, आप इसे ओपन कर लेंगे और देखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में लिखा हुआ है जिसकी प्रॉपर्टी में दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। तो ये दे प्रोनाउन है जी, किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। ठीक है जी, हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब होता है सबसे ज़्यादा चीज़ों के अंदर चले जाने वाले, धुनस जाने वाले पार्टिकल्स कौन से होते हैं जी, न्यूट्रॉन्स। माय डियर स्टूडेंट हमारा थर्ड एमसीक्यूज है द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज यूज्ड बाय। तो कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट सबसे पहले किसने यूज़ किया था जी, तो माय डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन है इसकी हमारी बोहर। ठीक है जी, वैसे ऑप्शन लिखे हैं जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और प्लैंक। ठीक है जी, तो इसकी राइट ऑप्शन है जी बोहर। तो रेफरेंस मैंने दिया जी पेज नंबर 33। माय डियर स्टूडेंट ये आपकी बुक का पेज नंबर 33 है। तो देखिए लिखा हुआ है द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, एनर्जी फिक्स होती है एंड इट रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, और ये फिक्स एनर्जी में रिवॉल्व करते हैं, कॉल्ड द एनर्जी लेवल बाय हिम, जिसे एनर्जी लेवल कहते हैं। और एनर्जी लेवल के माय डियर स्टूडेंट्स शेल भी कहते हैं। तो शेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया जी, माय डियर स्टूडेंट्स शेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया जी, नील बोहर। बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले। ओके माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था जी, बोहर ने। माय डियर हमारा 4 एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल। तो बताइए कौन सा सब शेल होता है जिसके अंदर 3 सब शेल मौजूद होते हैं। तो माय डियर ऑप्शन है ओ शेल, एन शेल, एल शेल और एम शेल। तो माय डियर राइट ऑप्शन हमारी एम शेल। तो एम शेल के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं। तो उसका रेफरेंस देखिए, मैंने रेफरेंस दिया है पेज नंबर 35। माय डियर ये देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 35 है। तो देखिए ये लिखे हुए हैं जी शेल्स के नेम है। तो माय डियर जो शेल नंबर 3 होता है जिसे एम शेल कहते हैं, उसके अंदर सब शेल कितने होते हैं, 3 होते हैं, एस पी डी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो राइट ऑप्शन हमारी क्या होगी जी, एम शेल। एम शेल के अंदर सब शेल कितने होते हैं जी, 3 होते हैं, एस पी डी। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है जी, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। बॉडी में ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, स्ट्रोंशियम 90 और फास्फोरस 32। तो माय डियर हमारा राइट आंसर है जी, राइट ऑप्शन हमारी आयोडीन 131। इसका रेफरेंस है जी पेज नंबर 40। माय डियर ये हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 है। तो रेफरेंस देखिए, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ग्वाइटर इन द थायराइड ग्लैंड। तो ये देखिए जी, ये जो आपका ग्वाइटर होता है इसे ट्यूमर भी कहते हैं। तो ट्यूमर की डायग्नोस के लिए कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं जी, आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131। आयोडीन 131 यूज करते हैं
ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हेन यूरेनियम 235 ब्रेक्स अप इट प्रोड्यूस। जब यूरेनियम 235 ब्रेक होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है जी? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है और नथिंग। तो इसके लिए मैंने राइट आंसर है जी हमारा ये न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है और रेफरेंस मैंने दिया है पेज नंबर 40। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 40 है। ये देखिए ये यूरेनियम है, तो यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन ने हिट किया है तो देखिए यूरेनियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है जी? न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसने पूछा था क्या प्रोड्यूस करता है, तो यूरेनियम का न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है जी? न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा और भी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे एमसीक्यूज में जो राइट ऑप्शन यहाँ पे दी गई थी वो क्या था जी? न्यूट्रॉन था। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं करेगी। आप देखिएगा सिर्फ न्यूट्रॉन मैच करेगा। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, कितने प्रोड्यूस होता है? पहला 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा एमसीक्यूज नंबर 7 है, द पी सबशेल हैज़ 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स और 4 ऑर्बिटल्स। माय डियर स्टूडेंट, राइट आंसर है इसका 3 ऑर्बिटल्स। लेकिन देखिए यहाँ मैंने रेफरेंस में लिखा है सेल्फ, ये एक्चुअली मुझे खुद करवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स ये जो ऑप्शन हमारी ठीक है सेल्फ मैंने लिखा है, इसका आपको आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इस चैप्टर के अंदर से नहीं है। ठीक है जी, तो इसे क्लियर करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ जी कैसे इसका आंसर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जी। जो पी सबशेल होता है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं जी? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। px, py एंड pz। इसके बाद को हम इंशाल्लाह फर्स्ट डे में जाके आप डिटेल से सीखेंगे कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको मेंशन करके दिखा दिया जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यू नंबर 8 देखिए, लिखा है जी ड्यूट्रियम इज यूज टू मेक व्हाट? क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जी? ड्यूट्रियम आइसोटोप या आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन से है जी। लाइट वाटर, हैवी वाटर, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। माय डियर स्टूडेंट, इसका रियल आंसर है हैवी वाटर। अब इसका आंसर भी आपको टेक्स्ट बुक से नहीं मिलेगा, तो मैंने यहाँ भी लिखा है जी सेल्फ। तो इसके लिए हम थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जी कि इसका आंसर हैवी वाटर क्यों आया है, ड्यूट्रियम क्यों यूज होता है हैवी वाटर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फार्मूला ऑफ हैवी वाटर होता है D2O और ये D रिप्रेजेंट कर रहा है जी, ये ड्यूट्रियम को शो कर रहा है, और जो ड्यूट्रियम होता है वो हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप है। तो D2O क्या बनाने में इस्तेमाल होता है जी? हैवी वाटर बनाने में इस्तेमाल होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी डिटेल भी आप इंशाल्लाह हायर क्लास में जाके लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हमारा एमसीक्यू नंबर 9 है, द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन अबंडेंस ऑफ। कहता बताइए जी आइसोटोप C12 कितने % पाया जाता है? नीचे ऑप्शन लिखिए जी 96.9%, 97.6%, 99.7%, या लिखा हुआ नन ऑफ दीज कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, रियल आंसर ये है हमारा कि इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। कार्बन की परसेंटेज इन तीनों में से अबंडेंस कोई भी नहीं है। इसके रियल आंसर के लिए मैं आपको देखिए मैंने रेफरेंस दिया है पेज नंबर 39। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए जी आइसोटोप्स ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, द आइसोटोप C12 इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस ऑफ 98.9%। तो आप देखिए वहाँ पे जो आपको तीनों ऑप्शन लिखी गई थी उनमें 98.9% की वैल्यू मेंशन नहीं थी, लिहाजा आंसर होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि ये वैल्यू लिखी नहीं जो रियल वैल्यू है इसकी। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा लास्ट एमसीक्यू है जी, हु डिस्कवर द प्रोटॉन? प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन, J.J. थॉमसन, नील बोहर, रदरफोर्ड। राइट ऑप्शन है गोल्डस्टीन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए रेफरेंस है पेज नंबर 28। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इन 1886 गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। गोल्डस्टीन प्रोटॉन डिस्कवर्ड, गोल्डस्टीन से डिस्कवर्ड हुए क्या बोला? प्रोटॉन्स। कब? 1886 में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क फॉर टुडे में आज आप करेंगे डिफाइन डेटी कोवेलेंट बॉन्ड, डिफाइन डोनर एंड एक्सेप्टर, और ये आप बताएंगे हाउ वी रिप्रेजेंट आ डेटी कोवेलेंट बॉन्ड। लोन पे डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन मैंने आपको लेक्चर में लेसन के अंदर जो पढ़ाई थी वो लिख करेंगे आप, मैंने बोर्ड पे लिख के दिखाई थी, टेक्स्ट बुक में ठीक नहीं है। ओके जी। फिर आप बताएंगे वाई BF3 इज डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, इसे मैंने आपको बताया था BF
3 की एग्जांपल दी थी, वहाँ से आपको उसका आंसर मिलेगा। और माय डियर स्टूडेंट, ये हमने आज से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। आज मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के MCQs करवाए हैं, उनको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा उनकी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। इंशाल्लाह ऐसे ही हम साथ साथ चैप्टर नंबर 4 करते जाएंगे और विद इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।